अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1311वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, ज़रीन यूसुफ़ ख़ान सीए के एग्ज़ाम्स में ऑल इंडिया लेवल पे फ़र्स्ट रैंक हासिल करने वाली वो तालिबा जिन्होंने अपने कौम का, अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर दिया। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी और इंशाअल्लाह अनक़रीब हम उम्रा का सफ़र करके उनके घर जाकर उनकी हौसला अफ़ज़ाई और हिम्मत अफ़ज़ाई भी करेंगे। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारी बातें एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने, लड़कियों को आगे बढ़ाने के ताल्लुक़ से मैं ख़ास तौर पे आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये ज़रीन यूसुफ़ ख़ान के जैसी हमारी और भी हज़ारों लाखों बेटियाँ और लड़कियाँ हैं। ऐसा टैलेंट जो है ना, ऐसा कूट कूट के उनके अंदर भरा हुआ है। वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। हमारी मेंटालिटी, कुछ लोगों का तो कहना ये है कि लड़कियों को 10वीं से ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, और मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एक इलाके में मुझे दावत दी गई थी, वहाँ पे जलसे में मैंने यही कहा अपनी तकरीर के अंदर कि मुसलमानों, अपने बेटों को, बेटियों को पढ़ाओ, एजुकेटेड बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हायर एजुकेशन दिलाओ। इस्लाम में किसका हुक्म है? पर्दे का हुक्म है ना। तो हालत पर्दा के अंदर क्यों एक लेडीज़ डॉक्टर नहीं बन सकती? हाथ पकड़ के मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे अपने शहर में बहुत सारी हमारी बहनें डॉक्टर है, लेडीज़ है माशाअल्लाह, आप उनकी उंगली भी नहीं देख सकते हैं। ये उनके पर्दे का आलम है और ये उनके पर्दे की हालत है। शरीयत में पर्दा ही है ना, तो हालत पर्दा के अंदर क्यों एक लड़की जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकती है? तो मैंने जब वहाँ पे पर्दे डॉक्टर बनाने की बात किया, मेरे बाद में एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने पूरी मेरी बात को रद्द कर दी। उन्होंने कहा आज का ज़माना ऐसा है, वैसा है, लड़कियां गुमराह हो रही है और फहाशी फैल रही है और यूँ हो रहा है और त्यों हो रहा है, और इस वजह से जो है सिर्फ 10वीं तक लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उतना भी मत पढ़ाओ। बोले कॉलेज में जाना ही नहीं चाहिए हमारी लड़कियों ने, उससे पहले पहले उनकी शादियाँ करके दे दी चाहिए। अब मुझे आप बताओ, जब उनकी शादी कर देना चाहिए, वो जो साहब 3-3 फीट उछल के तकरीर कर रहे थे, उनके ख़ुद के बीवी के अगर प्रेगनेंसी या फिर उसके जो है इसका मसला आए, क्या कहते हैं, डिलीवरी वगैरह का, तो वो कहाँ लेकर जाएंगे? वो यही देखेंगे कि डॉक्टर मुसलमान होनी चाहिए और लेडीज़ होनी चाहिए। तो भाई आप अपने घर की बहन बेटियों के लिए जब लेडीज़ डॉक्टर तलाश कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी लड़कियों को डॉक्टर बनाने तक तो दूर की बात है, 10वीं तक भी पढ़ाने के हक़ में नहीं है, तो आप बताइए ना फिर हमारे कौम की बहन बेटियां डॉक्टर कहाँ से बनेंगी? हायर एजुकेटेड कहाँ से बनेंगी? ये मानसिकता, ये मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है हमको। और दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ, 5% रिजर्वेशन, 5% रिजर्वेशन, 5% रिजर्वेशन की हम बात करते हैं। आप मेरे ख़ुद के चैनल पे जाइए, आप यूट्यूब चैनल के भी कवर फ़ोटो पे आप देखेंगे, फेसबुक के भी कवर फ़ोटो पे देखेंगे, मैं खुद 5% रिजर्वेशन के धरने आंदोलन बहुत करे हमने भी। लेकिन मेरे फिर एक चीज़ ये समझ में आई, चलो ठीक है, हमको गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन भी दे दी, तो हमारे पास में वो टैलेंटेड बच्चे कहाँ पे है? जो एकदम जो अपर क्लास है, वहाँ पे भी 5% लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम उसको कैसे पूरा करेंगे अगर हम एजुकेशन में ही अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे? तो अच्छा चलो ठीक है, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन अभी नहीं मिला, उससे पहले जो दूसरे सेक्टर्स है जिसमें हमको पूरी आज़ादी हासिल है, क्या हमने 5% की हमारी कमी को पूरा किया? अभी जैसे मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, LLB है, ऐसे ही हायर एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन है, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, बहुत से सेक्टर्स आ जाते हैं जो एकदम आज़ाद है आप उसके अंदर। क्या आप उसमें 5% आपने मुकम्मल किया है? अब मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। एक तालुका है या एक गांव है या एक शहर है, एक बस्ती है, वहाँ की आबादी है 5000 लोगों की, वो 5000 में से 1000 मुसलमान हैं। अब वो 1000 मुसलमान जब उस बस्ती के अंदर रहते हैं, 5000 में से 1000 मुसलमान, तो 1000 मुसलमानों का 5% कितना होता है आप मुझे बताइए। 1000 मुसलमानों का जो 5% है वो 5% होगा 50। 1000 का 5% होगा 50। अब 50 लोग जो है
वो आपका 5% हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप जब गवर्नमेंट से 5% मांग रहे हैं, लेकिन अब आप फ्री है, तो आप मुझे बताइए वो 1000 में आपके 50 डॉक्टर्स होना चाहिए, 50 LLB वकील होना चाहिए, 50 इंजीनियर्स होना चाहिए, 50 अच्छे होलसेल व्यापारी होना चाहिए। पूरा फ्रीडम है आपको। आप मुझे बताइए, आप खुद अपने गांव का जायज़ा लीजिए, अपने मोहल्ले का जायज़ा लीजिए, अपने बस्ती का जायज़ा लीजिए। आपके मोहल्ले का आप परसेंटेज निकाल के ये देखिए, आपके मोहल्ले में परसेंटेज के हिसाब से क्या 5% डॉक्टर्स है, क्या 5% वकील है, क्या 5% फीमेल लेडीज़ डॉक्टर्स है, क्या 5% आपने अच्छे व्यापारी पैदा किए, अच्छे व्यापारी, होलसेल व्यापारी, सिर्फ 5% ही। हमको 5% चाहिए था ना रिजर्वेशन, तो जो 5% में हम आज़ाद है, क्या हमने उसकी खाना पूरी मुकम्मल की है हमारे पास 5% व्यापारी। मुझे बताओ ना, व्यापारी बनने के लिए कौन सा रिजर्वेशन चाहिए? है क्या हमारे पास 5%? आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर तलाश करोगे हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर, तो परसेंटेज के हिसाब से 0.000 पता नहीं वो कितने परसेंटेज पे आपको एक डॉक्टर मिलेगा, एक वकील मिलेगा। हर बस्ती, हर शहर के अंदर मुश्किल से 2 या 4 वकील, 1-2 डॉक्टर, मुश्किल से 1-2 हायर एजुकेटेड होलसेल व्यापारी। तो आपको ऐसा रेयरली किसी शहर, गांव, बस्ती के अंदर जो है मुसलमान बड़े बड़े ताजिर 1-2 ऐसे नॉमिनल मिल गए तो मिल जाएंगे। लेकिन परसेंटेज की जब बात आती है, इसका रीज़न क्या है मोहतरम दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। अगर हमारे अंदर सीरियसनेस होता था, ये सारी चीज़ों को हमने भर दिया हुआ होता था। इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट को बाजू रहने दो। उससे पहले हमको जहाँ जहाँ आज़ादी मिली हुई है, उन आज़ादियों के अंदर, और जैसे EWS एक नया गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन आया है, जिसमें 10% रिजर्वेशन ऑलरेडी ओपन कैटेगरी के लोगों को है। अब उसके बारे में भी मैंने जब सबक दिया, लोग उसके नीचे मुझे ही कमेंट करके पूछ रहे हैं, मौलाना उसका सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं? कभी गए आप अपने गांव के तहसील ऑफिस में, ज़िला परिषद में, पूछे वहाँ जाके कैसा बनाते हैं? वो भी आपको रेडीमेड घर बैठे लाकर देना चाहिए। ये जो मेंटालिटी है ना मोहतरम दोस्तों हमारी, देखो मैं आपको ये बताता हूँ, आज भारत का जो एजुकेशन लेवल है वो इतना हाई है, दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, दुनिया भर से। और हम अगर अपने ही मुल्क में रहकर एजुकेशन लेवल में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे हैं, हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे हैं, हमको 10% EWS के तहत में रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो नहीं ले रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, बोले कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत की, उसने मुसलमानों को पीछे रखा। किसने बोला आपको? किसने? कौन सी गवर्नमेंट है? लोग आज बीजेपी गवर्नमेंट को कोसते हैं, बोले बीजेपी की पॉलिसीज़ की वजह से मुसलमान पिछड़े हुए हैं। ये सिर्फ आपकी निगेटिव थिंकिंग है। ये आपको जो मौके मिले हुए हैं आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंटें क्या करेंगी? गवर्नमेंट ने तो आपके लिए ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर आप जो है घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन हमारा हाल ये है, हम बनाने को तैयार नहीं। वो नौजवान कमेंट में उसको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, आप मुझे बताइए। उसके लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ी तहकीक करो, मालूमात करो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपको खाली हमारा नेचर यानी हमारा मिजाज कैसा बना हुआ है, सिर्फ एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे के बात को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी का शुक्रिया अदा किया था कि भाई हमने आपकी 8 किताबों को डाउनलोड किया है, आपका शुक्रिया, आपने मुफ्त में वो किताबें दी है। एक साहब ने मुझे मैसेज किया, बोले मुझे भी वो 8 किताबें भेजो। मैंने उनकी वेबसाइट का लिंक भेजा, मैं बोला जाओ उनकी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर लो। उन्होंने उनकी वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद वो मुझे वापस मैसेज करते हैं, अरे बोले वो वेबसाइट पे किताबें दिख रही नहीं। बोले मुझे, मैं वो पूरी वेबसाइट देख रहा है, किताबें नहीं नज़र आ रही मुझे। अरे भाई वो वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन है, वहाँ पे उनके बयानात के, किताबों के, दीगर चीज़ों के, उस पर क्लिक करो, उसके अंदर लिस्ट आएंगी, तब पता चलेगा, मालूम होगा। लेकिन नहीं, सब ऐता वैता चाहिए हमको घर बैठे। हाँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो मेंटालिटी है ना, बदलना ज़रूरी है ये। वरना देखो, हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और हमारी खिदमत करने के लिए, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर मुसलमान जो है वो बेदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्गों की, ये हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, जिनका तुफ़ैल है।
आज इस मुल्क के अंदर पूरे आबो ताब के साथ इस्लाम आज भी मौजूद है। आज भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आज़ादी के साथ अपनी जो है इबादत वगैरह को कर सकते हैं। ये सब हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। और आज भी हर गांव के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर शहर ज़िले, जगह जगह पे मुसलमानों ने इस तरीक़े के यानी खिदमत के जो है ऐसे शोबे भी खोल के रखे हुए हैं। आप तहकीक करके उनके पास में जाओगे, हर लाइन से वो आपकी मदद करने को तैयार है। अब जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, रहमानी फाउंडेशन। रहमानी फाउंडेशन क्या है? ये मौलाना वली रहमानी साहब के जो फर्जंद है फ़हद रहमानी, उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन बनाया है जिसके तहत में वो टैलेंटेड मुस्लिम स्टूडेंट्स, वो टैलेंटेड मुसलमान तलबा, वो बच्चे जो यूपीएससी करना चाहते हैं, उनको पूरा मुकम्मल खाना पीना रहना उन सब के साथ में जो है वो उसकी स्टडीज़ कराते हैं। और माशाअल्लाह अगर आप उनका परसेंटेज देखोगे तो हर साल का उनका परसेंटेज 30%, 50%, यानी इतने बच्चे जो है उनके यहाँ से कामयाब होकर निकलते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे फाउंडेशंस वगैरह हमारी खिदमत के लिए मौजूद है। अब अगर हमारे ही स्टूडेंट्स के अंदर वो जोश नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो अपने गांव छोड़ना नहीं चाहते, अपनी बस्ती को छोड़ना नहीं चाहते, अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते और अपनी ज़िंदगी के खुद दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, तो इनको घर बैठे कौन यूपीएससी पास कराएंगा? आप मुझे बताइए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, ऐसा नहीं है कि रास्ते पूरे रास्ते खुले हुए हैं। मैं तो हमेशा जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि मुसलमानों के हक़ में भारत और इंडिया से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना देश है, हम इसी देश के हम मूल निवासी है यहाँ के। हमारे बाप दादा इस्लाम और ईमान के अंदर जो है कन्वर्ट हुए थे, वो बात और है, लेकिन हम मूल निवासी है इस देश के। हमारे इस देश के अंदर हमको जो आज़ादी मिली हुई है, हमने पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि ये रहमानी फाउंडेशन जैसे फाउंडेशंस आपको यूपीएससी करा रहे हैं। अभी भी देखो, मेरे ख्याल से कल ही मेरी किसी साथी से बात हुई, वो बता रहे थे कि 26 फरवरी तक उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी लिंक मौजूद है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके आप अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए और अपना जो है सारे डिटेल्स वहाँ पे भर दीजिए, ताकि आपका वहाँ पे जो है जो भी उन लोगों का एग्ज़ाम्स वगैरह होता है वो करके अगर आप उनके एग्ज़ाम में कामयाब हो जाते हैं तो माशाल्लाह आपको भी वो यूपीएससी की पूरी तैयारी कराएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब वो सारे डिटेल्स के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाइए मेहरबानी करके। फिर वैसा ही मत कीजिए वो जो मैंने इससे पहले कहा कि स्पून इन माउथ बोल के, यानी मुँह में जो है चमचा डालने वाली बात मत कीजिए। आप खुद वेबसाइट पे जाके पूरी तहकीकात कीजिए, इंशाल्लाह आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे बच्चों से, हमारे स्टूडेंट्स से, ये एजुकेशन के सबक हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। पढ़ाओ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा सुलेमान सिकंदर साहब हैदराबाद के अंदर, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं जमात में चल रहा था हैदराबाद में ही, तो उनके ऑफिस के करीब की मस्जिद में हमारी जमात थी, तो मैं उनको पहले से जानता था। तो एक साथी को लेकर हम लोग ख़ास तौर पे मैं उनसे मिलने गया। मैं बोला, भाई इतने बड़े इल्मी आदमी हैं और इतने बड़े बड़े जो है काम आप कर रहे हैं, उनके करीब में रहकर उनसे मुलाकात नहीं करना, मुसाफहा नहीं करना, ये गलत बात है ये। बल्कि ऐसे लोगों से जो है जाके उनसे मिलना चाहिए, उनकी ज़ियारत करना चाहिए। तो मैंने एक साथी को लिया, हम दोनों गए, सुलेमान सिकंदर साहब से हमने मुलाकात की, सलाम मुसाफा किया। अब मुलाकात होने के बाद में हम लोग बैठे तो सुलेमान सिकंदर साहब जो है वो अपनी कारगुजारियाँ सुनाने लगे। बोले, देखो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर है। मेरे पास में जब भी लोग कोई भी मसला लेकर आए, मियाँ बीवी के झगड़े लेकर आ जाए, घर का कुछ मसला लाए, प्रॉपर्टी का कुछ मसला लाए, तो मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि ये सब की जड़ तालीम से दूरी। तुम्हारे घर में एजुकेशन नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई झगड़े हैं। बच्चों को तुमने पढ़ाई नहीं, इसीलिए ये लड़ाई झगड़े हैं। तुम लोग अगर हायर एजुकेटेड होते, पढ़े लिखे होते, इसीलिए ये लड़ाई है। और बोले, मैं सीरत के जलसे के अंदर जब बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि भले घर के बर्तन बेचने की ज़रूरत पड़ जाए, भले दाल चावल खाने की ज़रूरत पड़ जाए, सालों आपको गोश्त देखना नसीब ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाओ, अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोगों ने इस तरीके की कुर्बानियाँ दी है, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भले
आपको जो है सादा मोबाइल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए, भले आपको दाल चावल खाने की ज़रूरत पड़ जाए, भले आपको सादगी वाली ज़िंदगी की ज़रूरत पड़े, लेकिन वही पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ। अल्लाह हम तमाम अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। और रहमानी फ़ाउंडेशन अभी उनकी तारीख़ चल रही है, 26 फरवरी तक है। उससे पहले पहले उनकी वेबसाइट पे जाकर फ़ौरन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, शायद आपका भी यूपीएससी के लिए नंबर लग जाए। उसके बाद सारी ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ भी है वो ख़ुद आपको देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।